नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फ्री स्टडी पर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर। इससे पहले आपको 3 से 4 वीडियो मिल गई होगी, तो ये अपना अगला क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें हमें ये जानना है कि राजनीतिक दल के कार्य और उसकी विशेषता क्या होती है। लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट रहता है या कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हो। उसकी जो आंसर राइटिंग की वीडियो है वो आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखा आपने कि हमें बताना है राजनीतिक दल के कार्य और उसकी विशेषता। बट हम कार्य और विशेषता तभी बता पाएंगे जब हमें ये मालूम होगा कि राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल को अगर इंग्लिश में देखें तो होता है पॉलिटिकल पार्टी। हर एक मतलब जैसे आप देखोगे, हाँ, पार्टी जो है वो कई सारे टाइप की होती हैं। सब पार्टी का नाम अलग होता है, चुनाव चिन्ह अलग होता है। जैसे बीजेपी है, तो क्या है ये? राजनीतिक पार्टी है। आम आदमी पार्टी है, ये क्या है? राजनीतिक पार्टी है। लेकिन ये और इसमें डिफरेंस है, ये नेशनल लेवल पर है और आम आदमी अभी नेशनल लेवल पर नहीं है। वो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि ये जो है ना वो क्षेत्रीय दल है और ये राजनीतिक दल है, यानी राष्ट्रीय दल है। क्षेत्रीय दल और राष्ट्रीय दल में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन है दोनों के दोनों पॉलिटिकल पार्टी। कांग्रेस देख लेते तो ये भी हमारी क्या है? पॉलिटिकल पार्टी ही है। अब पॉलिटिकल पार्टी क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी मतलब जो ये ग्रुप जो होता है या जो समूह है, जो या जो ये दल है, ये दल कैसा दल है कि जहाँ पे बहुत सारे लोग शामिल हो और सभी की जो विचारधारा है ना, बेसिकली विचारधारा सबकी सेम हो और उनका उद्देश्य भी सेम हो कि हमारा उद्देश्य है वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर यानी सामाजिक कल्याण। तो इन लोगों का क्या होता है कि जिनकी विचारधारा सेम होती है, वो सारे लोग एक साथ आकर एक अपना दल बनाते हैं, जिसे कहा जाता है राजनीतिक दल। तो यही कहलाता है राजनीतिक दल। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कई सारे पॉलिटिकल थिंकर रहे हैं, विचारक के विचार रखे हैं। तो उसमें से आप किसी भी 2 से 3 या एक भी याद कर लेना, किसी भी एक के बारे में लिख देना कि इनके अकॉर्डिंग राजनीतिक दल की परिभाषा ये है। मैंने कई सारे आपको लिख करके दिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो। जैसे अगर हम देखें लॉर्ड ब्राइस की, थोड़ी छोटी है। इसमें लिखा है राजनीतिक दल वह संगठित समूह है जो ऐच्छिक रूप से अपनी शक्ति को राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति में लगाते हैं। तो ये कहलाता है राजनीतिक दल। बेसिकली अगर हम आसान भाषा में समझें तो राजनीतिक दल लोगों का वह समूह होता है जिनकी विचारधारा सेम होती है और जिनका काम करने का तरीका या मतलब उनका जो उद्देश्य है और उनकी जो विचारधारा है, दोनों सेम होती है। ठीक है। थोड़ा सा कोशिश करना समझने की, क्योंकि मेरा गला ख़राब है, आपको ऑलरेडी मालूम होगा, इससे पहले भी आपको वीडियो मिली होगी तो उसमें मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। बट मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं बहुत अच्छे से समझा पाऊँ। उसके बाद आपको लिखना है राजनीतिक दल के कार्य। बेसिकली मेन जो है ना क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया है कि राजनीतिक दल के क्या कार्य और क्या विशेषताएं। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, उनका बेसिकली क्या कार्य है वही लिखना है। नॉर्मल है, हम अपनी डेली लाइफ में देखते हुए आते हैं। अभी आपको पता है कि दिल्ली के अंदर चुनाव होने वाले हैं, है ना, एमएलए के। तो जनवरी या फेब में होंगे। तो अभी से आपने देखा होगा कि आपके आसपास जो है रैली वगैरह निकलती हैं। तो वही होती है पॉलिटिकल पार्टी। तो उसका कार्य क्या है? उसका कार्य है चुनाव लड़ना। पहला कार्य आप लिख सकते हो, चुनाव लड़ना। चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करना, नीति का निर्माण करना कि जो जो नीति उन्होंने बताई है अपने भाषण में, वो नीति बनाना और उसी के आधार पर अपनी सरकार को चलाना। अगर वो जीतते हैं तो सरकार बनाना, जनता की समस्याओं का समाधान करना, और अगर वो हार जाते हैं तो फिर उस कंडीशन में विपक्ष की भूमिका निभाना। ये क्या है? उनके कार्य है। चुनाव में भागीदारी मैंने आपको बता ही दी कि चुनाव लड़ना, अपना उनका एक जो विकल्प होता है, विकल्प नहीं, क्या कहते हैं उसे, जैसे नहीं कमल का फूल होता है, तो एक मतलब उनका अपना एक सिंबल होता है। तो चुनाव में भागीदारी लेना यानी चुनाव
राजनीतिक दल जो है वो चुनाव में भाग लेते हैं और सरकार बनाने के लिए प्रयास करते हैं। इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि हर जगह जाकर भाषण देना, जनता को अपने वादे बताना कि हम ये चीज़ें करेंगे, अपनी नीतियों को बताना, जनता के सामने अपनी नीति रखना कि अगर हम लोग जीतते हैं तो जीतने के बाद ये करेंगे, नागरिकों को जागरूक करना। तो ये सब क्या है, ये पॉलिटिकल पार्टी का क्या होता है, ये कार्य है। देखो इजी लैंग्वेज में समझो कि अगर जब चुनाव आते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, पहले क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव के लिए प्रचार प्रसार करते हैं। अलग से भी आप हेडिंग बना कर लिख सकते हो, प्रचार प्रसार। भाषण लिख सकते हो कि भाषण देते हैं, या ये तीनों पॉइंट एक में करके भी लिख सकते हो। उसके बाद अपनी नीति बताते हैं कि हमारी नीति इस टाइप से रहेगी, हम लोग ये पॉलिसी लेके आएंगे। जैसे अभी आपने सुना होगा कि महिलाओं को 21 वाली स्कीम आने वाली है, और जो बुजुर्ग लोगों के लिए उनके लिए संजीवनी योजना रहेगी अगर आम आदमी जीतती है तो, है ना। तो ये क्या है, वो अपनी नीति बताते हैं चुनाव से पहले, और अगर वो जीत जाते हैं तो उन्हें नीति के आधार पर सरकार बनाते हैं और अपनी सरकार को उन नीतियों के आधार पर ही चलाते हैं। यदि वो हार जाते हैं तो फिर वो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, ठीक है, राजनीतिक दल। उसके बाद यही कुछ पॉइंट है जो आपको लिखने होते हैं। उसके बाद जो आपसे क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है विशेषता, कि अगर कोई राजनीतिक दल है तो उसकी विशेषता बतानी है। विशेषता में आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों बता सकते हो, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही बताना है। विशेषता तो विशेषता होती है। मान लो अगर मैंने बोल दिया कि कोई लड़का है, उसकी विशेषता बताओ, या तो वो गोरा होगा या वो काला होगा, तो आप बताओगे। अब ये पॉजिटिव भी है कि वो गोरा है, और नेगेटिव है वो काला है ना। उसकी हाइट छोटी है, लंबी है, बड़ी है, मोटा है, पतला है। तो बेसिकली ये कुछ पॉइंट होते हैं जो आप विशेषता के अंदर बताते हो। उसमें नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं, जैसे वो ईमानदार है, वो बेईमान है ना। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि विशेषता में ज़रूरी नहीं कि आपको हर चीज़ पॉजिटिव वे में ही बताना है। अगर नेगेटिव भी कुछ मालूम है तो आप नेगेटिव भी बता सकते हो। तो सबसे पहले राजनीतिक दल की जो विशेषता है वो होता है, यह एक संगठनात्मक ढांचा होता है। यानी कि एक टाइप का ग्रुप होता है। क्या होता है, एक टाइप का ग्रुप होता है, और उस ग्रुप में जितने भी लोग शामिल होते हैं उन सभी की सेम विचारधारा होती है, सभी का लक्ष्य और उद्देश्य सेम होता है, और वो अपने कार्यों को उसी तरीके से संचालित, यानी उसी तरीके से अपने कार्यों को करते हैं जो नीति वो अपने चुनाव से पहले जो वादे करते हैं उसी के आधार पर। तो ये आपको लिखना है कि ये एक टाइप का स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद आदर्श और मूल्य। आदर्श और मूल्य में उनकी नीतियाँ, जो उनके कार्यक्रम होते हैं, उसी के आधार पर वो अपनी सरकार को चलाते हैं। तो राजनीतिक दल की विशेषता में पहला पॉइंट आप लिखोगे कि एक टाइप का ये संगठनात्मक ढांचा होता है। दूसरा कि इसके एक अपने आदर्श और अपने मूल्य होते हैं। जैसे हर एक इंसान की अपनी एक नेचर होता है कि वो हेल्पफुल है, या मतलब जैसा होता है ना कि मतलब वो देख के लग रहा है भाई वो हेल्पफुल है, या कोई कोई होता है कि भाई ये तो ऐसा लग रहा है कि इग्नोर करके जाएगा। तो इस टाइप से सबके अपने अपने अपना अपना नेचर होता है। इसी टाइप से जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका ये अपना नेचर है कि उसके अंदर आदर्श और मूल्य होते हैं। आदर्श और मूल्य मतलब कि उनकी नीतियों के आधार पर ही वो अपना कार्य करते हैं। उसके बाद है नेतृत्व, यानी राजनीतिक दल के नेता होते हैं जो दल की नीतियों और कार्यक्रम को निर्देशित करते हैं। तो ये पॉइंट जो है ना वो मैंने आपको बताए हैं। इसको एक्सप्लेन आप थोड़ा सा अपने वर्डों में भी करना। बाकी जो मैं आपको समझा रही हूँ वही आपको लिखना है, कि इसमें क्या है कि एक लीडरशिप करने के लिए एक लीडर भी रहता है। तो इसमें आपको यही लिखना है कि पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको लीड करने के लिए, लीडरशिप करने के लिए एक लीडर भी होता है। जैसे हर एक जैसे आप देखोगे कि अभी के टाइम पे कांग्रेस का जो मेन लीडर है वो कौन है, राहुल गांधी जी हैं। बीजेपी के कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। आम आदमी पार्टी के जो है वो केजरीवाल जी हैं। तो नेतृत्व करने के लिए यानी लीडरशिप करने के लिए हर एक पॉलिटिकल पार्टी में एक नेता होता है जो उस पार्टी को चलाता है, ठीक है। सदस्यता में लिख सकते हो कि राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं जो दल के कार्यों में भाग लेते हैं और दल की नीतियों का समर्थन करते हैं। बेसिकली आपको पॉलिटिकल पार्टी में क्या क्या चीज़ें होती हैं वही आपको बताना है, कि इसमें बहुत सारे सदस्य भी शामिल होते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी कभी भी एक पर्सन से मिलकर नहीं बनती। उसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सदस्य होते हैं जिनकी विचारधारा मैंने आपको बताया सेम होता है। और अगर वहाँ पे कोई नीति लाई जा रही है तो सभी लोग उस नीति का समर्थन करते हैं।
उसके बाद आपको बताना है चुनाव में भागीदारी, यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी होती है उसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है, जो मेन फीचर है वो ये है कि वो चुनाव में भागीदारी भी निभाते हैं। यानी दल चुनाव में भाग लेते हैं, सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। हारना और जीतना एक अलग चीज़ है, लेकिन वो चुनाव में अपनी भागीदारी निभाते हैं। नीतियों का निर्माण करते हैं यदि वो चुनाव जीत जाते हैं, और अगर वो नहीं जीतते तो विपक्ष की भूमिका निभाते हैं। तो इसमें आप विपक्ष भी लिख सकती हो कि पॉलिटिकल पार्टी ज़रूरी नहीं है जो जीता है वही एक पॉलिटिकल पार्टी हो। हारने वाला जो विपक्ष में रहता है वो भी पॉलिटिकल पार्टी कहलाता है। ठीक है। जनता की समस्याओं का समाधान करना क्या होता है, उनका कार्य होता है। तो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में जितना आपको मालूम है ना, बेसिकली आपको पता है, जितना मैंने आपको बताया ना ये आपको ऑलरेडी मालूम है ना। लेकिन लिखना कैसे है वो नहीं पता होता, और उसमें क्या क्या बातें। तो जो जो बातें मैंने आपको वही लिखना है, जो बिंदु मैंने आपको दिए हैं इन्हीं बिंदुओं को आपको यूज़ करते हुए अपने जो आंसर राइटिंग को है थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना है। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर विशेषता बताई, तो आप ना ऐसे मान लो बादल में बादल सा बनाओ, उसके अंदर लिखो राजनीतिक दल की विशेषता, और इस टाइप से ना थोड़ा सा पहले डायग्राम बनाओ। अभी पॉसिबल नहीं हो पाता कि डायग्राम बना के मैं आपको दिखाऊं, थोड़ा सा फिर यहाँ पे है जैसे आपने यहाँ पे लिख लिया कि नेतृत्व, सदस्यता, संगठनात्मक ढांचा, तो इसको भी ऐसे कर दो ताकि देखने में अच्छा लगे और हाफ पेज आपका इससे भर जाए। फिर आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो, या आप इस टाइप से मान लो पेपर जो होता है, सीट जो होती है इस टाइप से होती है, यहाँ पे आप ऐसे करके एक बादल शेप में बनाओ, यहाँ पे लिखो विशेषता, और ऐसे ऐसे करके उसके बिंदु निकाल दो कि ये उसके बिंदु हैं। ऐसे ये बिंदु के नाम लिख दो और पीछे इसको एक्सप्लेन कर दो जैसे यहाँ पे कर रखा है बस। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि राष्ट्रीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की बढ़ती भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। और काफ़ी सारे बच्चों को इसकी प्लेलिस्ट चाहिए थी, तो जो प्लेलिस्ट जो है ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखी है, तो वहाँ से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके पेपर में इनफ रहेंगे पेपर के लिए। बाकी अगर आपको एक्स्ट्रा भी पढ़ना है तो आप वो भी पढ़ सकते हो, और टोटल 10 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। ठीक है। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।